नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज मंदिर भूमि विवाद को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का विवादित बयान आया सामने। कहा, जो मुझे वोट देगा उसी का काम करेंगे। वार्ड क्रमांक 2 ट्रांसपोर्ट नगर में टंकी का भरा पानी, वार्डवासी परेशान। दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भिड़ंत, एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। और वार्ड क्रमांक 10 के उपचुनाव में पहला पर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल। इन खबरों सहित अन्य खबरें। मऊगंज जिले के मंदिर कांड को लेकर अब विधायक प्रदीप पटेल का बयान मीडिया के सामने आया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जैसे ही वो छूटेंगे फिर से अतिक्रमण खाली कराने जाएंगे। 19 नवंबर को मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत देवरा गांव में मंदिर में हुए अतिक्रमण को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई और दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे। घटना को लेकर विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर रीवा में बंद कर लिया है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले से इनकार कर रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। वहीं घटना को लेकर प्रदीप पटेल का कहना है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनका ही काम करूंगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने नहीं दिया उनको भी सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अतिक्रमण को हटाएंगे क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है। आप खुद सुनिए विधायक प्रदीप पटेल का क्या कहना है इस मामले में। यही मेरा भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर गिराना है, 15 दिन का समय दे के गिराना है। यही तो मेरा भी कहना है। 22 तारीख पूरी होगी, वो 3 महीना निकल गया। आपको गलत जानकारी प्रशासन दे रहा है। यही तो मेरा भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 15 दिन का समय दीजिए। इस कारण से हमने उनको समय दिया, 15 दिन की बजाय 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया है, उसका पालन ना करने वाले व्यक्ति दोषी हैं। हम थोड़ी दोषी हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप वहाँ गए थे, ये बता कि विधायक जी गए थे फिर गिराने के लिए। अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। मेरे को यहाँ से छोड़ भर दें, गिराने जाऊंगा। मेरे को यहाँ से छोड़े कि मैं उसको गिराने जाऊंगा और 500 लोगों को लेके जाऊंगा और गिराऊंगा। अभी भी बोल रहा हूँ। कल प्रभारी मंत्री आए, क्या समझाइश हुई, क्या बातचीत? कुछ नहीं, कोई समझाइश नहीं, समझने वाला बात ही नहीं है। ये तो उनको समझाना है कि भाई अतिक्रमण है, उसको हटाएं। मेरे को क्या समझ, आज एडीजी और एसीएस की पता नहीं। मेरे को नहीं, मैं तो जेल, पता नहीं, मेरे पास नहीं आया। मेरे पास प्रभारी मंत्री आए थे। आपका बयान आया था कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए लगे ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इधर नहीं लगे। वहां पाकिस्तान के झंडे भी लगते हैं, मुकदमा कायम है, पाकिस्तान के झंडे बिकते हैं। पाकिस्तान झंडे वहां बिक के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, झंडा लगाने वाले को झंडा निकलवाया गया। मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरी क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगा दिखा तो मैं उसको नस्तानाबूद कर दूंगा। वो तो पता है, उनसे बात करिए कि उनकी बात हुई नहीं हुई, क्या बात कर रहे हैं। मैं तो जेल में हूँ, आपकी चर्चा हुई सीएम साहब, मैं जेल में हूँ, तो कौन होगा, बात हुई होगी? जेल में हूँ। आप उनसे बात करिए, मैं तो जेल में हूँ। आईजी साहब तो बोल रहे कोई जेल में नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको तो सुरक्षा से दृष्टि है ना, तो सुरक्षा है। मेरे को छोड़ देंगे तो मैं फिर जाऊँ गिराने। मेरा एक ही काम है कि हमारा जो मेला परिसर में अतिक्रमण है उसको हटाना है। अगर नियम प्रक्रिया के तहत उन्होंने नहीं हटाया है तो हम हटाए, और हटाने के अलावा मेरा कोई उसमें वो नहीं। और वो मामला हाई कोर्ट में है, तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा पता सा और इसके इंतजार होगा? मैं कोई इंतजार, आप लोग इंतजार करिए, मैं नहीं करना अच्छा, है। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भाई एक ही चीज, केवल उस स्थान को खाली कराना है। आप जैसे जाओ, तो फिर कैसे ये मेरे मतदाता नहीं है, मेरे जो मतदाता उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे मतदाता उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो आपके मतदाता नहीं? वो नहीं है, वो मेरे क्षेत्र के हैं, उनके लिए पूरा जो भी सरकारी व्यवस्था है वो पूरी दी जाएंगी। जो मेरे मतदाता उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जीतने के बाद सबके लिए काम कर रहा हूँ। और आज तक मेरे कार्यकाल में अगर प्रधानमंत्री आवास मिला तो सबको मिला, राशन मिला तो सबको मिला, न जाति धर्म पूछ करके कोई काम हमारे यहाँ नहीं हुआ। इसलिए मतदाता अलग बात है, जीतने के बाद जो मेरा मतदाता नहीं, मैं भी उसका भी हूँ। ये चर्चा पूरे पार्टी के लोग हैं, हमारे विधायक हैं, तो उससे सब बातचीत कर रहे थे, हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे। आपने फोटो आए होंगे बाहर आपके पास, चने खाते हुए हम लोग सब चने खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे। सब पार्टी के लोग हैं सब। 2 दिन बीत चुके हैं, क्या चल रहा है? 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन से उनको यहाँ रखा गया है, चल क्या रहा है? कुछ नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। सबकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या अभी पुलिस के लिए? नहीं, गिरफ्तारी में तो मेरे पास कोई जानकारी वीडियो है। वायरल हुआ तो लोगों से गिरफ्तार, तो वो कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल लेके जा रहे हैं। मैं इसको देखता हूँ। उनके परिजनों को सूचना दी गई है गिरफ्तारी की। अच्छा, 126 और 170 लगी। जो अतिक्रमण की बात है, जो आप सबको जानकारी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस सूचना दी गई थी, वो सूचना
के तहत काम क्यों नहीं हुआ, अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, फिर वो उस बात को लेके वहाँ बातचीत हुई थी। तो चूंकि देखिए ये व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, कोई पार्टी थोड़ी कहती है सब चीजें। आपने बात की है चर्चा क्या निष्कर्ष क्या निकला सर? यार क्या 3 घंटे में हम अकेले यही बात थोड़ी करते हैं कि बाकी सब चीजें भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। क्या विधायक जी अभी यहीं रहेंगे कि अब अभी मैं ऊपर बात करके करता हूँ। मांगे क्या है, मांगे क्या होंगे? सिंपल सी मांग है यार, जिस बात को लेके ये हुआ है कि अतिक्रमण जो शासन ने आदेश दिया वो हटाया जाए, परंतु बड़ी घटना हुई सर विधायक जी के आने के बाद। क्या क्या घटना हुई? नहीं गलत है, ये गलत है। ये जिसका नहीं क्या नहीं कोई ट्रांसफर की बात नहीं, ना ट्रांसफर की कोई बात है और ना कोई ये बात है। ये नहीं कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये जनता के जनप्रतिनिधि है, तो जनता की बात कर रहे हैं। सर विधायक जी यार सारे विधायक जी का कहना है कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो क्या जिन्होंने जिंदाबाद के नारे लगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा कोई सबूत मिलेगा तो जरूर होगी कार्रवाई। अगर सही रहे सर। नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। छह विधायक हैं, अभी तक कोई नहीं आया, आप ऐसा क्यों चल रहा है? छह विधायक यहाँ भाजपा के हैं, सांसद क्योंकि मऊगंज जिले के हैं और मैं मऊगंज का प्रभारी हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है अगर हमारे जिले में कोई घटना बात होती है, कोई चीज होती है तो उसकी मेरी जिम्मेवारी। एक विधायक की तरफ नहीं, निगरानी में नहीं रखा है। अब फिर वही बात कोई गिरफ्तार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और फिर ये आप लोग करेक्ट हो जाओ पहले। मैंने कर दिया ना करेक्ट, मैंने कर दिया करेक्ट कि जो बातचीत है वो हो गई है, हमारी बात हो गई है, मैं ऊपर बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में पानी भरा रहता है, जिससे व्यापारियों और वहां के रहने वालों का जीवन दूभर हो गया है। रीवा के वार्ड क्रमांक 2 में ट्रांसपोर्ट नगर को लगभग 20 साल पहले बसाया गया था। तब पुराने बस स्टैंड की दुकानें खाली कराकर ट्रांसपोर्ट नगर में रखा दी गई थी और कहा गया था कि अब यहीं व्यापारी अपना व्यापार करेंगे, लेकिन फिर से ट्रांसपोर्ट नगर को हटाने की साजिश की जा रही है। ये बात कुछ दिनों पहले व्यापारियों ने कही थी, जिसका परिणाम अब सामने आने लगा है। यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि यहाँ की पानी की टंकी से पानी खोल दिया जाता है, जो पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में भरा रहता है, जिसकी वजह से आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुकानों में पानी भरा रहता है, जिससे दुकान संचालन करने में दिक्कतें आती हैं। पीने का पानी तो किसी किसी के घर में कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन पानी का बिल हमेशा पूरा आता है। कुल मिलाकर वार्ड वासियों का रहना मुश्किल हो गया है। आप खुद सुनिए क्या कहना है ट्रांसपोर्ट नगर के निवासियों और व्यापारियों का। आता है और यहाँ पे सफाई कोई करते नहीं है और वहाँ से लापरवाहियाँ, दुकानों में पानी पूरा भरता है, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। जैसा हो तो आप सभी की दुकानों में पानी घुस गया। सभी की दुकानों पे हम लोग काम नहीं कर पाते, कीचड़ इतना हो जाता है कि मतलब गाड़ियाँ अंदर आ ही नहीं पाती हैं। ये टंकी का पानी कहाँ का? टंकी का पानी है ये ऊपर का। यहाँ के कर्मचारी जो हैं टंकी के, वो लापरवाह हैं, वो खोल देते हैं जानबूझ के। पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में महीने के 10 दिन पानी भरा रहता है और सप्लाई में नहीं जाता पानी। सप्लाई में किसी के घर में जा रहा है एक टाइम, किसी के जा रहा है नहीं जा रहा, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे पानी इतना वेस्ट किया जाता है कि वो पानी हम लोगों को तकलीफ देता है। भैया यहाँ पे समस्याएं सब बेरोजगार की स्थिति में है। किसी के पास कोई ना काम धंधा ना गाड़ी भी आती है, तो ये पूरी रोडों में पानी, ना नाली है ना कुछ है। गाड़ी पूरे ट्रांसपोर्ट नगर का यही हाल है। आज तक कभी ना झाड़ू लगता है ना कुछ। वही चुनाव के समय जब वोट लेना होता है, टेंट लगाएंगे यहाँ पे, उसी दिन बस झाड़ू लगेगा। ना यहाँ नाली है ना कुछ, और कभी भी झाड़ू नहीं लगता, ना कोई पीने की पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ। समस्या यहाँ पे ये है कि प्रशासन से मतलब किसी प्रकार की उम्मीद रखना अब कोई मतलब नहीं है। आए दिन ट्रांसपोर्ट नगर में ये पानी की समस्या बनी रहती है और यहाँ जो बेचारे अपने घरों से आते हैं दुकानों में कि चाहेंगे अपना व्यापार करेंगे, तो यहाँ आते हैं देखते हैं तो दुकानों के अंदर पानी भरा है और आए दिन मतलब महीने में 10 दिन लगातार यहाँ इस तरह के ये हाल रहता है। ये स्थिति है। पानी आ रहा है ये पानी की टंकी से और ये ऊपर जहाँ से मेन पावर प्लांट है वहाँ से पानी छोड़ते हैं। और अगर बात करो तो कहते हैं कि यहाँ सीवर लाइन फूटी है, यहाँ फलानी लाइन फूटी है, वहाँ काम चल रहा है, पानी यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा है दोनों टाइम, एक टाइम पानी दिया जा रहा है, साल भर बीत रहा है। ये स्थिति है और यहाँ इस तरह से पानी बहाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 26 में 1 करोड़ 27 लाख के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन किया गया। रीवा के वार्ड क्रमांक 26 में सड़क और नाली निर्माण सहित कई
अन्य कार्यों का भूमि पूजन आज किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद स्वतंत्र कुमार शर्मा ने बताया कि 1,26,00,000 के कार्यों का भूमि पूजन आज नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जो शकुंतला वाजपेयी जी के यहाँ से मांझी जी के घर तक आरसीसी रोड और नाली बनना है, ये भूमि पूजन हमारे आदरणीय नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष जी के मार्गदर्शन पे और सभी वरिष्ठ पार्षदों के मार्गदर्शन पर और स्थानीय यहाँ पे जो हमारे रहवासी हैं उनके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मंत्री जी को कि मैं जिस भावना के साथ उनसे जुड़ा था वो भावना मेरी शुरुआत हो गई है। ये इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर जो आज 20 वर्ष से पानी के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए परेशान थे, उनकी सारे रहवासियों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मंत्री जी को। वो खूब ऐसे ही यशस्वी हों, खूब और ऊंचे पद पर जाएं, यही भावना है हम सब। देर रात तेज रफ्तार बाइक दुकान में घुस गई, जिससे वहां मौजूद 3 लोग बाल बाल बच गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा ही हुआ रीवा में, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार अपना नियंत्रण खोकर सीधा एक दुकान में जा घुसा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना 18 नवंबर की रात करीब 9 बजे के आसपास की है। शहर के रैन फॉरेस्ट के सामने एक दुकान के बाहर 3 युवक बैठे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार वहां घुस गया। इस घटना में कुर्सी में बैठे तीनों युवक बाल बाल बच गए, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में बीती शाम 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक सवार अन्य युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान डगडउआ निवासी पप्पू लोनिया के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक पप्पू लोनिया सतना से अपने घर जा रहा था, जो जलदर मोड़ के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया। एक घटना जलदर मोड़ पे हुई है। मृतक जो है तो सतना से अपने घर जा रहा था। मृतक मजदूरी का काम करता है। अपने घर डगडउआ नंबर 2 जा रहा था और सिंगल था। और जलदर मोड़ पे जब वो इधर से पहुंचा, उधर से एक तेज रफ्तार पल्सर गाड़ी आई, जिसमें 3 युवक बैठे हुए थे और सीधी टक्कर हुई दोनों गाड़ियों की। और वहां पे फिर अब चोट लगी और काफी देर में गाड़ियां पहुंची। उसको हॉस्पिटल तक लाने में हेड इंजरी हो गई, काफी रक्त गिर गया उसका और मर गया। हाँ, उसको भी जो है तो यहीं संजय गांधी लेके आए हैं और उसमें जो है तो एक गंभीर अवस्था में है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc CS PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा के वार्ड क्रमांक 10 में हो रहे उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पहला पर्चा भरा गया।
रीवा के वार्ड क्रमांक 10 में वार्ड पार्षद वीरेंद्र सिंह की अकस्मात मृत्यु के बाद दोबारा उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब चुनाव का पर्चा आज कांग्रेस पार्टी की ओर से हर्षलाल शुक्ला ने दाखिल किया। उन्होंने वार्ड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताई तथा इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक साथ में मौजूद रहे। हर्षलाल शुक्ला यहाँ वार्ड क्रमांक 10 में रिक्त पार्षद पद के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे मुख्य होते हैं विकास के, और विकास से संबंधित है अपने वार्ड में जो सड़क, नाली, पार्क, बिजली, ट्रांसफार्मर और शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं, जो विद्यालय हैं, ऐसे स्थानों में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का मेरा लक्ष्य है और उस वार्ड में रहने वाले लोगों की समस्याओं का पूरी तरह से निदान करने का प्रयास करूँगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन तो सभी ने किए होंगे, लेकिन मैहर में ही एक और दर्शनीय स्थल है, रामपुर का नीलकंठ आश्रम। देखिए नीलकंठ आश्रम पर रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। मैहर क्षेत्र में स्थित नीलकंठ मंदिर और आश्रम एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। मैहर मंदिर से करीब 9 किलोमीटर दूर यहाँ आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राधे कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने को मिलता है। नीलकंठ महाराज जी ने आश्रम में तपस्या की थी। वर्षा के ऋतु पर यहाँ पर झरने देखने के लिए लोग आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। आश्रम के संबंध में हमने यहाँ के पुजारी धीरेन्द्र तिवारी से बात की। स्वामी नीलकंठ महाराज जी के तपोभूमि, इनकी समाधि 8 मार्च 1986 महाशिवरात्रि के दिन वैला मंदिर, सतना रोड, मैहर में है। इनके कई आश्रम हैं, पुरानी कुटी, पन्नी खोल, गणेश घाटी, अमदरी काली माता, जबलपुर कुंभी सद्धारा आश्रम, भरभरा आश्रम कटनी सिहोरा के पास है, और सरायकिल कौशाम्बी में भी इनका आश्रम है। ये संत नहीं, ये स्वयं अवतार थे। अपनी तपस्या सिद्धि प्राप्त करके इस पर्वत में इन्होंने प्रकाश डाला है। पहली प्रतिष्ठा शिव जी की हुई जब त्रिवेणी गंगा यहाँ प्रकट हुई है। दूसरी प्रतिष्ठा राधा रानी की हुई, और ये मंदिर का जो पूरा निर्माण कार्य है स्वामी नीलकंठ महाराज के ही करकमलों द्वारा किया गया है। राजा महाराजाओं की इसमें सहभागिता थी, और महाराज जी की यही समाधि यहीं से उठी है, वो मंदिर में समापन। कितने वर्ष का हो चुका है ये लगभग 200 वर्ष पूजने वाला है। और यहाँ खास कुछ आयोजन ऐसे क्या होते हैं? आयोजन यहाँ गुरु पूर्णिमा यज्ञ होता है, कृष्ण जन्मोत्सव विशाल रूप से मनाया जाता है, और बसंत पंचमी को यहाँ 5 दिन का मेला चलता है, और भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम रहता है। 3 उत्सव यहाँ मेन मनाए जाते हैं, बाकी दर्शनों भक्तों के द्वारा उत्सव होते रहते हैं। पावन नगरी है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।